नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव है और मैं आरडीएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष डेटा कलेक्शन की क्वेश्चनर मेथड के बारे में कुछ चर्चा करूँगी। प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनर मेथड को हम हिंदी में प्रश्नावली विधि कहते हैं। प्रश्नावली विधि डेटा कलेक्शन का बहुत ही लोकप्रिय मेथड है। इस मेथड का प्रयोग ज़्यादातर हम रिसर्चेज में करते हैं। अगर हमारी सोच समस्या ऐसी है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को सम्मिलित करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल की स्टडी करना चाहते हैं, तो प्रश्नावली विधि बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। व्यवहार परक विज्ञानों में प्रश्नावली विधि का उपयोग बहुताया किया जाता है, चाहे वो मनोविज्ञान हो, समाजशास्त्र हो या और कोई विषय हो। आइए अब हम ये जानते हैं कि प्रश्नावली विधि या क्वेश्चनर मेथड क्या होता है। प्रश्नावली विधि में प्रश्नों की एक पूरी श्रृंखला होती है जिसका उत्तरदाता को लिखकर बताना होता है या 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से उस ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। प्रश्नावली विधि में एक ऐसे प्रश्नों की माला होती है जिसमें शोध समस्या से संबंधित कई प्रश्न दिए होते हैं तथा जिसे ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तरदाता उनका उत्तर अपने अनुभवों के आधार पर देता है और पुनः उस प्रश्नावली को शोधकर्ता को वापस कर देता है। जब भी हमसे प्रश्न पूछा जाता है प्रश्नावली विधि के बारे में, उसके अर्थ को बताने के बाद हम उसके एक डेफिनेशन के बारे में जरूर बताते हैं, यानी उसकी कौन सी परिभाषा है। परिभाषा के संबंध में हम गुडे और हॉट की परिभाषा लिख सकते हैं। सामान्यतः प्रश्नावली से तात्पर्य एक ऐसे साधन से होता है जिसमें एक फॉर्म के सहारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं तथा इसे उत्तरकर्ता स्वयं भरता है। वास्तव में प्रश्नावली में छोटे छोटे कई प्रश्न होते हैं। प्रश्नावली के संबंध में कुछ बातें हैं, जिसमें सबसे पहली बात होती है कि प्रश्नावली में प्रश्नों की एक कड़ी या एक माला होती है। दूसरा, प्रश्नावली को एक फॉर्म के रूप में तैयार किया जाता है जिसमें उत्तरदाता से संबंधित सूचनाओं को रखा जाता है। इसमें हम उत्तरदाता से संबंधित कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को भी रखते हैं, जैसे उनका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, उनका आर्थिक स्तर क्या है। जिस हिसाब से हमारी सोच समस्या होती है उसके अनुरूप ही हम उत्तरदाता से उसमें प्रश्न पूछते हैं। तीसरी विशेषता है कि प्रश्नावली में जो उत्तरदाता होता है वह स्वयं प्रश्नों को पढ़ता है और पुस्तिका में छपे प्रश्न का उत्तर भी वह स्वयं देता है। तो वास्तव में ये सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स के रूप में भी कार्य करता है। आइए अब हम ये जानते हैं कि प्रश्नावली की विशेषताएं क्या होती हैं या प्रश्नावली में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। प्रश्नावली अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है, यानी इसमें एक कोई शोध समस्या होती है, उससे संबंधित सभी प्रश्नों को हम छोटे छोटे रूप में बांटकर उसको उत्तरदाता को देते हैं उसका उत्तर प्राप्त करने के लिए। यह जो प्रश्नावली विधि है यह वास्तव में एक अप्रत्यक्ष विधि है और इसका प्रयोग हम प्राथमिक सूचना को संकलित करने के लिए कर सकते हैं। प्रश्नावली में जो प्रश्न होते हैं वो सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और छोटे होने चाहिए और प्रश्नों का जो पूछने का माध्यम हो वो इस प्रकार से होना चाहिए कि हर उत्तरदाता को उस प्रश्न का जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाए। प्रश्नों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि संभव हो तो हमें हाँ नहीं में ज्यादातर प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्नों का चुनाव हमें कैसे करना चाहिए? प्रश्न वही रखने चाहिए जो कि हमारी सोच समस्या से संबंधित हो। ठीक है, तो ये हुआ कि प्रश्नावली क्या होती है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रश्नावली के कितने प्रकार होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर को विभिन्न तरह से विभाजित किया गया है। उसमें 2 तरह का विभाजन हमारे समक्ष देखने को मिलता है। उसमें पहला विभाजन है ऑन द बेसिस ऑफ आइटम्स यूज्ड इन द क्वेश्चनेयर, यानी प्रश्नावली में
हमने कौन कौन से आइटम्स रखा है उसके आधार पर हम प्रश्नावली को 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं। उसमें पहला पार्ट है फिक्स्ड और क्लोज आइटम क्वेश्चनेयर, यानी इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर हमें हाँ या ना या उसमें दिए गए जितने ऑप्शंस होते हैं उन्हीं में से चुनकर दिया जाता है, यानी इसके जो उत्तर होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। और दूसरा होता है ओपन एंडेड आइटम्स क्वेश्चनर्स, यानी कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर लिखने की हमें एक तरह की स्वतंत्रता होती है। इसके लिए हम कुछ वर्ड लिमिट दे देते हैं, कुछ रिक्त स्थान छोड़ देते हैं जिसमें उत्तरदाता अपने अनुभव के आधार पे उसमें उत्तर लिख सकता है। तो पहला विभाजन जो था वो कौन कौन से आइटम्स क्वेश्चनेयर में यूज किए जा रहे हैं उसके बेसिस पे था। दूसरा विभाजन है कि हम उसे कैसे क्रियान्वित करते हैं उसके आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें फर्स्ट बेसिस है फेस टू फेस एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चनेयर, यानी आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तावित क्वेश्चनेयर प्रश्नावली। इसमें हम क्या करते हैं कि 20 या 30 लोगों का एक समूह बना लेते हैं, उसमें हम क्वेश्चनेयर को बांट देते हैं और उससे संबंधित हम निर्देश स्वयं देते हैं, यानी कि उसमें से संबंधित जो निर्देश होता है शोधकर्ता स्वयं देता है और उसका उत्तर हम सामने ही प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा होता है मेल क्वेश्चनेयर, जिसको हम डाक प्रश्नावली कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हम बहुत बड़े जनसंख्या के समूह पे अध्ययन करना चाहते हैं तो डाक के माध्यम से हम ये क्वेश्चनेयर लोगों के पास प्रेषित कर देते हैं और लोगों से यह निवेदन करते हैं कि वो क्वेश्चनेयर को भरकर वापस शोधकर्ता के पास भेज दें। तो ये 2 मुख्य वर्गीकरण हमारे पास प्रश्नावली विधि का है। आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रश्नावली विधि के क्या गुण होते हैं। प्रश्नावली विधि के गुण यानी मेरिट्स ऑफ क्वेश्चनेयर मेथड। उसमें सबसे पहला मेरिट है कि यह कम खर्चीली विधि है, यानी इसमें कम से कम खर्च करके, कम से कम श्रम करके हम अधिक से अधिक आंकड़ों का संग्रहण कर सकते हैं। दूसरा विशाल क्षेत्र, यानी कि जो इसका एरिया होता है वो बहुत वाइड होता है, हम बहुत से लोगों पर इसकी स्टडी करके इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा समय की बचत। इस प्रश्नावली विधि द्वारा अगर हम उत्तर प्राप्त करते हैं तो इससे हमें समय की बचत होती है। उदाहरण के लिए अगर हम डाक प्रश्नावली का प्रयोग करें तो एक समय में हम बहुत से लोगों पर इससे संबंधित आंकड़ा इकट्ठा कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ही सुविधाजनक होती है। सर्वे मेथड क्या होता है, जो कि इस प्रश्नावली विधि पर ही आधारित होता है। सर्वे मेथड में ज्यादातर हम प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें हम ये मेरे लिए सुविधाजनक होता है कि एक साथ हम 30, 40, 50 लोगों पर भी इसको आराम से इसका उपयोग करके आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये हुए प्रश्नावली विधि के क्या क्या गुण हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्रश्नावली विधि की सीमाएं या दोष यानी लिमिटेशंस क्या हैं। हर एक विधि की अपनी अपनी कुछ न कुछ सीमाएं होती हैं। उसमें सबसे पहली सीमा है प्रश्नावली विधि की कि ये इसका प्रयोग हम केवल शिक्षित लोगों पर ही कर सकते हैं। जो अनपढ़ हैं या जो बोल नहीं सकते हैं या जिनको हमारी उस भाषा का ज्ञान नहीं है जिस भाषा में हमारी प्रश्नावली लिखी हुई है, तो उनके ऊपर हम इसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। छोटे बच्चों पे हम इनका अध्ययन नहीं कर सकते हैं, बहुत वृद्ध लोगों पे हम इसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ कभी कभी यह विधि गहनता से भी जांच नहीं कर पाती है। तो ये कुछ प्रश्नावली विधि की अपनी दोष हैं, परंतु इन दोषों के बावजूद भी प्रश्नावली विधि का प्रयोग बहुत किया जाता है और ये बहुत ही उपयोगी मेथड है। आज हमने सीखा कि प्रश्नावली विधि क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके गुण क्या हैं और इसकी सीमाएं क्या हैं। इस संबंध में अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।